वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है क्रुद्ध गर्जन रत राक्षसों को इंद्र मार डालें। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम पिशंगभृष्टिमंभृणं पिशाचिमिन्द्र संवृण सर्वं रक्षो निबर्हय। यह छंद गायत्री छंद है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, शब्दार्थ सहित हम उसे जानेंगे। तो इंद्र को संबोधित करके ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, पिशंग भृष्टिम पिशाचम, ऐसे पिशाच जिनका कि मुखमंडल हम सब यज्ञकर्ताओं को देखकर क्रोध से लाल लाल हो आया है, और जो अम्भृणम भयंकर गर्जन करने वाले बन गए हैं, भांति भांति के अकथ्य वाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे पिशाचों के समूह को हे इंद्र संवृण तुम मसल डालो, उनका वध कर डालो। सर्वं रक्षः निर्वहय, सर्वं रक्षः सभी राक्षसों के समूह को निबर्हय माने नष्ट भ्रष्ट कर दो, उनका सफाया कर दो। तो जो आर्य थे, ऋषि थे, वो यज्ञ कर्म करते थे, लेकिन जो उनके विरोधी थे, असुर या राक्षस या दैत्य, वे यज्ञ विरोधी थे और वे शक्तिशाली तो थे, तपस्वी भी थे, लेकिन मोटी बुद्धि वाले थे, दूरदर्शी नहीं थे। इसलिए यज्ञ की वैज्ञानिकता को न समझ सकने के कारण वे ऋषि गण जो कि यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व को समझते थे और यज्ञ कर्म करते थे, उस यज्ञ कर्म का वो विरोध करते थे, क्योंकि यज्ञ कर्म जो था वो आर्यों का, ऋषियों महर्षियों का राष्ट्र धर्म बन गया था। क्योंकि यज्ञ से ही संपूर्ण समृद्धि आती है, स्वास्थ्य की संपदा की वृष्टि होती है, जन कल्याण होता है और चल अचल प्राणी वृंद सबल होते हैं। तो यज्ञ करने वालों को देखकर यज्ञ विरोधियों के मुखमंडल लाल लाल हो गए हैं क्रोध से। वे अपशब्द उच्चारण कर रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं। यज्ञ करने वाले ऋषि इस वातावरण में इंद्र की स्तुति कर रहे हैं कि हे इंद्रदेव, क्रोध से
जिन पिशाचों के मुख का रंग लाल लाल हो आया है, जो भयंकर गर्जनाएं कर रहे हैं, अपशब्द सुना रहे हैं, ऐसे क्रुद्ध पिशाचों के विरुद्ध तुम उनके बधार्थ अपने आयुध को संभालो और उनका वध कर डालो। सारे राक्षसों का समूल सफाया कर डालो। तो इस प्रकार से उस परम शक्ति की स्तुति ऋषि ने की। अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। जिनके वर्ण क्रोध से कुछ रक्तिम हो आए, जिनके वर्ण क्रोध से कुछ रक्तिम हो आए, जो भीषण गर्जना कर रहे मुंह फैलाए, जो भीषण गर्जना कर रहे मुंह फैलाए, ऐसे घोर पिशाचों को बढ़ करके मारो इंद्र देवता, निशाचरों को झट संहारो। तो इस प्रकार से यज्ञ विरोधियों के संहार की कामना इस मंत्र में की गई है। यज्ञ वैशेषतमं कर्म, शुभ और श्रेष्ठ कर्मों के कारण धरती में संतुलन बना रहता है, सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो जो शुभ कर्मों के बाधक हैं, उनके विनाश हेतु प्रार्थना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमने गायत्री छंद में निबद्ध इस मंत्र के भाव से परिचय प्राप्त किया। अब हम आगे के मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के छठें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र धृति ही नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, परुक्षेप दैव दासी और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इस मंत्र का उग्र इंद्र वृष्टि अवरोधक बलि वृत्तासुर का वध कर डालें। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अवर मह इंद्र दाद्रिहि सुधीनः शुशोच हिद्योःक्षा न भीषा अद्र्यो घृणान्न भीषा अद्रिवः शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभिर्बधै रुग्रेभिर्यसे अपूर्षघ्नो अप्रतीत शूर सत्त्वभिस्त्रिसप्तैः शूर सत्त्वभिः। शब्दार्थात से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे स्वामित्व संपन्न देवेंद्र इंद्र, वर्तमान कालिक परिस्थिति है कि मह माने महान, बहुत बड़ा, बड़ा भयंकर। असुर वृत्तासुर, जो कि वृत्तासुर कहा जाता है, ऐसा महा माने प्रबल बलवान वृत्तासुर राक्षस गरज रहा है। अब हे बलि इंद्र, आप उसके अवह
गर्व को नीचा कर दो। उसका सिर जो ऊंचा उठा हुआ है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तो ऐसा न करने दो और अवह माने उसके सिर को नीचा कर दो, गर्वोन्नत सिर को झुका दो। और दाद्रिही कहते हैं माने बिदार डालो, चीर फाड़ डालो, विनष्ट कर डालो। नह शुद्धि, नह माने हम सबकी, शुद्धि माने सुनो। क्या सुनो? पुकार। नह शुद्धि, हम सब की पुकार सुनो। अद्रिवः, हे वज्रधर, उपद्रवों से यानी उस वृत्तासुर के उपद्रवों से क्षाह न, क्षाह माने होता है पृथ्वी, न माने है समान। निवेदन किया गया है कि यदि संज्ञा के बाद न आता है तो उसका अर्थ समान होता है, सदृश। और अगर संज्ञा के पहले आता है तो उसका अर्थ निषेध का होता है, नहीं का निकलता है। तो यहाँ क्षाह संज्ञा के बाद है, न इसलिए उसका समान अर्थ होगा। तो क्षाह न, क्षाह कहते हैं क्षिति को, पृथ्वी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षयंती, क्षायन्ति, निवसन्ति यत्र प्राणिनः तत् क्षाह। जिसमें प्राणी लोग, प्राणी वर्ग निवास करते हैं वह क्षाह है, इसीलिए क्षिति भी उसी अर्थ में आती है। आश्रय पाते हैं इसी पृथ्वी पर चल अचल जड़ चेतन सभी, इसलिए उसको क्षाह कहा गया है, क्षिति कहा गया है। तो वर्तमान दुखद स्थिति का परिचय कराता हुआ प्रार्थी ऋषि कह रहा है कि जो प्रबल वृत्तासुर है वह अपने काली करतूतों से वृष्ट को रोक करके क्षाहना, जैसे पृथ्वी को कंपा रहा है, कष्ट दे रहा है, वैसे देव माने द्युलोक को भी कष्ट दे रहा है। तो द्युलोक का मतलब स्वर्गलोक समझिए। तो स्वर्गलोक को कष्ट दे रहा है कि मतलब स्वर्गलोक के वासियों को कष्ट दे रहा है, दिव्य शक्तियों को कष्ट दे रहा है और उनको कंपित कर रहा है। तो क्यों वे कंपित क्यों हो रहे हैं? इसलिए नहीं कि वे अभी नष्ट कर दिए जाएंगे या वो राक्षस बड़े प्रबल हैं, वरन इसलिए वो कंपित हैं कि जब वृष्टि अवरोधक वृत्तासुर भूमंडल पर वृष्टि जल नहीं गिरने देगा तो सस्य मतलब फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। जब अन्नोत्पादन नहीं हो पाएगा तो परिणाम स्वरूप हव्यान्न नहीं बन पाएगा, और हव्यान्न नहीं बन पाएगा तो यज्ञ कर्म भी नहीं हो पाएगा। तो देवगण जो हैं यज्ञ कर्म से ही शक्ति पाते हैं। बड़ी स्पष्ट बात है कि जब यज्ञ होता है, जब उसका धूम्र उठता है तो कृमियादि नष्ट होते हैं, बैक्टीरियाज नष्ट होते हैं, साथ साथ शोधन होता है संपूर्ण पर्यावरण का। तो जो दिव्य शक्तियां हैं, जल वायु आदि सब पवित्र होते हैं, और जो वृष्टि होती है वो बड़ी ही उपयोगी होती है, रोग शोकहारी होती है। तो
दिव्य शक्तियाँ इसलिए कंपित हो गई हैं कि अब जब वृत्तासुर वृष्टि को रोके रहेगा और जल नहीं धरती पर गिर पाएगा तो परिणाम यह होगा कि फसलें नहीं पैदा हो पाएंगे। जब फसलें नहीं होंगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो अन्नाद होते भूतानी, और फिर अन्न से ही यज्ञ क्रिया भी संपन्न होती है। तो इसलिए क्षाह न क्षितिमंडल यानी भूमंडल के समान देव हमारे आकाश या देवलोक के निवासी देवगण भी भयभीत हो गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में हे इंद्र, अब तुम अपने प्रबल बल को संभालो, क्योंकि तुम्हारी भीषा माने भय से, आतंक से, जो वृत्तासुर और उनके सहायक शुष्णासुर आदि हैं, वे सब कंपित हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। कैसे? घृणात न, जैसे जलते हुए लपटों से जो उनके संपर्क में आते हैं वे तृण समूह जलने लग जाते हैं, वैसे तुम्हारे क्रोध से, तुम्हारे आतंक से वृत्तासुर और उसके सहायक शुष्णासुर आदि जो असुर हैं, जो वृक्षघातक हैं, अवरोधक हैं, वे भी जलने लगते हैं और भय से भर जाते हैं। हे शूरवीर इंद्र, शूर सूक्ष्म भी तुम बलवान सहायकों से युक्त हो। मरुदगण आज तुम्हारे सहायक हैं और वे तुम्हारे सहायक वीर कैसे हैं? सूक्ष्मी मंतः यानी श्रेष्ठ बलशाली हैं। सूक्ष्म कहते, सूक्ष्म बल को कहते हैं, और सूक्ष्म मंतः माने बलवान हैं, प्रबल बलवान हैं। और वे उग्रे भी बधई है, बड़े भयंकर वध के साधनों यानी अस्त्र शस्त्रादि से युक्त हैं। और तुम भी ऐसे ही हो, अस्त्र शस्त्रादि से युक्त हो, सबल हो और अप्रतिहत माने अप्रतिहत हो। तुम्हें कोई पिछाड़ नहीं सकता है, तुम्हें कोई अनिष्ट, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। तो हे शूर वीर इंद्र, त्रिसप्तई है। त्रिसप्त कहते हैं 21 को, 3 7 यानी 3 गुणे 7 21। तो 21 पढ़ने वाले वीरों से सत्व भी वीर ही है, या सत्व भी वीर पुरुष ही है, युक्त अस्ति, युक्त असि। हे इंद्र, तुम प्रबल बलवान वीरों से युक्त हो, तुम्हारे सहायक प्रबल हैं, प्रचंड हैं, सत्व माने प्राण शक्ति से युक्त हैं, और तुम स्वयं अपुरुषज्ञ हो, किसी पुरुष के द्वारा, किसी शक्ति के द्वारा विनष्ट या आहत या क्षत विक्षत नहीं किए जा सकते हो। तो और जो तुम्हारे सहायक वीर हैं वो क्या है? 21 हैं। तो 21 का मतलब क्या हुआ? ये आज भी चलता है भाई, वो किसी से 19 नहीं है, 21 है। 21 माने बढ़ चढ़ कर होना। तो ये ज़रा देखिए, थोड़ी ऋषि की वाक्य प्रवणता है, मुहावरेदार वाक्य हो गया है कि त्रिसप्त भी वीर युता असि। हे इंद्र, तुम 21 पढ़ रहे वीरों से युक्त हो। कहने का मतलब हुआ, 21 पढ़ जाना का मतलब हुआ कि विरोधी से या प्रतिद्वंदी से कुछ बढ़ा चढ़ा होना। तो तुम्हारे जो परम शक्ति संपन्न शूरवीर हैं सहायक, वे 19 नहीं हैं, वे शत्रुओं से 21 पढ़ने वाले हैं, प्रबल पढ़ने वाले हैं। तुम ऐसे शूरवीरों से युक्त हो। तुम्हारे शूरवीरों के और तुम्हारे अस्त्र जो हैं वो अमोघ हैं। तो हे इंद्र, तुम चल पड़ो
और इन राक्षसों का संहार कर डालो। तो हे इंद्र देवता, तुम इस प्रबल असुर वृत्तासुर जो सिर ऊंचा करके गरज रहा है लेकिन बरस नहीं रहा है, अर्थात वर्षा को रोके हुए है, उसके मुख को तुम नीचा कर दो, उसका संहार कर दो। हे वज्रधर, हमारी पुकार सुनो। देवलोक और भूलोक दोनों इस समय कष्ट में हैं। भूलोक वृष्टि के अभाव में कष्टित है, कैसे अन्नोत्पादन हो, और देवलोक इसलिए कष्टित है कि जब अन्न नहीं होगा तो फिर यज्ञ कर्म कैसे सुसंपन्न होगा और फिर दिव्य शक्तियाँ कैसे पुष्ट होगी और धरती के संतुलन बनाए रखने में, सुख शांति स्वास्थ्य स्थापन में कैसे सक्षम हो पाएंगी। तो इसलिए उभय लोक, भूलोक और दिव्य लोक दोनों भय से भरे हुए हैं, शोकमग्न हैं। तुझ रक्षक को देखकर जैसे अग्नि से काष्ठादि उसका संपर्क पा करके जलने लग जाते हैं, वैसे तुम्हें देखते ही असुर मंडल दग्ध होने लग जाते हैं, भस्म होने लग जाते हैं। तुम्हारी शक्ति प्रबल है, तुम अप्रतिहत हो, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता है, और तुम्हारे वीर भी, सहायक सैनिक भी अप्रतिहत हैं, जो मरुतादि हैं। श्रेष्ठ वीरों एवं बद्ध साधनों अस्त्रास्त्रों से तुम सब युक्त हो। पीछे न हटने वाले शूरवीर इंद्र, तुम और तुम्हारे सहायक असुर समुदाय से 21 पढ़ते हैं, यानी उनसे बढ़ चढ़ कर हैं, और तुम ऐसे 21 पढ़ने वाले यानी बढ़े चढ़े अपने सहायक वीरों के साथ उस गर्भ से गर्जन करने वाले वृत्तासुर का वध कर डालो, ताकि भूमंडल और देवमंडल दोनों प्रफुल्ल हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। अब इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। वृत्रासुर का सिर नीचा कर उसे मार डालो। हे इंद्र, वृत्रासुर का सिर नीचा कर उसे मार डालो। सुनो पुकार निशाचर दल को मार काट डालो। सुनो पुकार निशाचर दल को मार काट डालो। खल दल से संत्रस्त भूमि आकाश प्रकंपित हैं, किंतु तुम्हारे भक्त तुम्हीं पर ही अवलंबित हैं। तुम्हें देखकर असुर शोक से गलने लगते हैं। तुम्हें देखकर असुर शोक से गलने लगते हैं। ज्वाल जाल में पड़े काष्ठ जो जलने लगते हैं। तुम हो अप्रतिहत, तुम हो अप्रतिहत खलों मध्य खलबली मचाने वाले हो। तुम हो अप्रतिहत खलों मध्य खलबली मचाने वाले हो। बढ़े चढ़े वीरों को लेकर रण में जाने वाले हो। बढ़े चढ़े 21 पड़े सहायकों को लेकर रण में जाने वाले हो। ओम। सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, पुण्यशीलों, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और अत्यश नामक छंद में निबद्ध है। ऋषि इनके परुच्छेद दैवोदासी हैं, देवता इंद्र हैं, और इस मंत्र का शीर्षक है सोमयज्ञकर्ता इंद्र उपासक की दिव्य उपलब्धियां। अब हम संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम वनोति हि सुन्वन्
क्षयं परिणसः सुन्वानो हिष्मा यत्यवद्दिशो देवानामवद्दिशः सुन्वान इशिषा सति सुन्वान इशिषा सति सहस्रा वाज्यवृतः सुन्वानायेन्द्रो ददात्या भुवं रयिं ददात्या भुवं। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। इंद्र वह समर्थ दाता इंद्र। सुन्वन, सुन्वन कहते हैं सोम रस को सोमलता से निचोड़कर जो सोम यज्ञ का संपादन करता। सोम रस इंद्र को अत्यंत प्रिय है। सोम रस के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है पीछे प्रकरणों में। यह कोई मादक द्रव्य नहीं है जैसे आज सुर आदि हैं, वो बहुत ऊंची चीज़ है। वह ब्रह्मांडीय शक्ति जो कि संजीवनी है, जीवनदायिनी है, आयुवर्धिका है, सत्व का संचार करने वाली है, वह सोम शक्ति है। सोम शक्ति सोमलता में अधिक संचित है और अन्य पदार्थों में, द्रव्यों में भी जो कि हितकर हैं, उत्तम हैं, जो कायाकल्प करने वाले हैं, उनमें न्यूनाधिक समवाय रहता है इसी सोम शक्ति का। मानव में भी जो सौम्यता है, जो सद्गुण है, जो सात्विकता है, वो सोम शक्ति के प्रभाव से ही है। तो सोम बहुत ऊंची वस्तु है। तो परमात्मा तो सौम्यता चाहता है, वह सद्भाव चाहता है, विनत भक्ति चाहता है, समर्पण चाहता है, सौम्यता चाहता है। तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि वह उपासक, वो सोमयाजी जो सोम यज्ञ में सवन हेतु सोम रस को निचोड़ता है, इंद्र के लिए उसे तैयार करता है। तो सवन भी आप जानते हैं 3 समय यज्ञ करने का विधान है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तीनों में सोम निचोड़ा जाता है और उस सोम निचोड़ने की क्रिया को सवन कहते हैं। तो जो सोम यज्ञों में इंद्र के पाने हेतु सोम रस को निचोड़ता है और सोम यज्ञ संपन्न करता है, वह साधक, वह उपासक परिणसः, परिणसः माने सर्वत्र फैला हुआ, सर्वत्र व्याप्त, दिशः देशियों को अवयजति माने दूर कर देता है। वह शरीर में इतना बल भर देता है, बुद्धि में इतना बल भर देता है, जीवनी शक्ति इतनी प्रबल कर देता है कि जो शोक हैं, जो द्वेष हैं, जो रोग हैं, जो भौतिक शत्रु हैं, वो सब उसको छोड़कर, उससे डर कर भागने लगते हैं, उसके समीप नहीं टिक पाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसे सोम यज्ञ को करने वाला उपासक, साधक, यज्ञकर्ता, यजमान दूर कर देता है किसको? द्वेषियों को, अपने शत्रुओं को, चाहे वो रोग किसी भी प्रकार के शत्रु हों। और देवानाम दिशा, और देवों, दिव्य शक्तियों के द्वेषी हैं, उनको विनष्ट करने वाले हैं अथवा उनको दुर्बल करने वाले हैं, उनको क्षीण करने वाले हैं, उनको भी वह नष्ट करता है। कौन? सोम शक्ति। और उनको भी वह दूर भगाता है। यानी देव शक्तियाँ जो हैं वे भी सोम के प्रभाव से पर्याप्त पुष्ट होती हैं और प्रबल होती हैं। तो हे इंद्र,
तुम अवृता हो, किसी के घेरे में घेरे जाने वाले नहीं हो, यानी तुमको कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारी गति जो है वो कभी रुद्ध नहीं की जा सकती है। तुम जो हो वो वाजी माने प्रबल बलवान हो, और जो सुनवाना हमारे सोम यज्ञ करने वाले उपासक हैं, जो याजक हैं, उनको ही तुम सुनवाना, इत माने ही होता है, तो तुम सोम यज्ञ करने वाले उपासकों को ही सहस्रा माने हजारों प्रकार के धन धान्य से संपन्न करते हो। शिशासच माने उनको देने के इच्छुक रहते हो। इंद्र हे इंद्र, सुन्वानाय, सुन्वानाय माने सोम यज्ञ करने के लिए सोम रस निचोड़कर उसे अर्पण करने वाले यजमान के लिए तुम आभुअम रयम ददाति, आभुअम माने भरपूर धन को, वैभव को, ददाति प्रदान करते हो। भूम रयम और यथेष्ट संपूर्ण पर्याप्त रय को, धन को तुम उसे प्रदान करते हो। 2 बार दोहराया गया है, आभुअम ददाति, आभुअम ददाति, मतलब किसी बात को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसको दोहरा दिया जाता है। तो आभुअम ददाति, आभुअम ददाति यानी तुम उसको संपूर्ण धन वैभव देते हो, संपूर्ण धन वैभव देते ही हो। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुम जो सोम यज्ञ से प्रेम करते हैं, उनका संपादन करते हैं, ऐसे सोम याजकों को तुम सब प्रकार से संपन्न बनाते हो और संपन्न बनाते ही रहते हो। उस पर तुम्हारी असीम अनुकंपा होती रहती है। सोम यज्ञ के विषय में, सोम के विषय में आप सब परिचित हो चुके हैं। उसके उस प्रचलित यानी दुष्प्रचलित कहिए उसको, अर्थ को नहीं लीजिएगा कि कोई मादक द्रव्य सोम है। सोम सृष्टि की सर्वोच्चतम जो है वो रासायनिक ऊर्जा है, जिससे प्राणी में सात्विकता होती है, प्राणी में शक्ति आती है, बुद्धि बल बढ़ता है, बाहुबल बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है। वो रसायन है, तन मन दोनों को पुष्ट करता है। इस अर्थ में सोम और यज्ञ माने सोम यज्ञ भी होता है। सोम यज्ञ प्रत्येक कार्य हम जिसमें सौम्यता लाएं वो सोम यज्ञ बन जाएगा। तो अब जो है यज्ञ आदि शब्दों को व्यापक अर्थ में भी लेने की ज़रूरत है। केवल जिन यज्ञों के कारण वैदिक धर्म पर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिला, जिसमें कि बढ़ते बढ़ते पशु नहीं मनुष्य भी बांधे जाने लगे यूपों में, और फिर लोग जो थे वो वेद विरोध करने लगे कि यह इतना खर्चीला, इतना विनाशक यज्ञ धर्म कैसे हो सकता है। फिर तमाम विरोधी संप्रदाय निकले। वे यज्ञ के उस भाग पर नहीं ध्यान दिए जो कल्याणकारी है। वो यज्ञ के सात्विक और रचनात्मक रूप पर ध्यान नहीं दिए। वो केवल यज्ञ को देख करके, उसके प्रारूप को देख करके ही वे पूरे वेद का अनुमान कर बैठे और ऐसी भूल कर बैठे। इसीलिए वेद का विरोध हुआ। और जो एक विप्र वर्ग था उसने उसका सतर्क उत्तर भी नहीं दिया। इसलिए 2 दल बन गए, एक वेद समर्थक और एक वेद विरोधियों का। वो उसके ज्ञान कांड का प्रचार नहीं किए। जो यज्ञ का अर्थ है, जिसके लिए शब्द बार बार अध्वर आया है, जिसमें हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, उस पर नहीं जोर दिए। राजा महाराजा चाहते थे जैसा वैसा करते थे। मनुष्य में कुछ दुर्बलताएं होती हैं। वो क्योंकि ये जो त्रिगुण है, सत रजतम, यह आज ही नहीं है, यह पहले भी था। तो जब तमोगुण और रजोगुण रहेगा तो सत्वगुण दबेगा, और वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। त्रिगुण शासित सृष्टि है, उसमें काम क्रोध लोभ लिप्सा और जो मानवीय दुर्बलताएं हैं वो उभर कर आते ही हैं। धन का लोभ होता ही है। इसलिए वो यज्ञ को बड़ा ही जटिल बना दिया गया।
और वो बड़ा खर्चीला हो गया, जन सामान्य के पहुंच के बाहर हो गया। और फिर उसमें जब ये पशुवध होने लगा, मतलब वो राजा महाराजा ही यज्ञ कराते थे, राजा महाराजा मांसभक्षी भी होते थे प्रायः, क्योंकि मृग आदि की छूट उनको रहती थी कुछ सैनिक होने के कारण, क्योंकि ज़रा उग्रता आती है मांस भक्षण से, ऐसा माना जाता है। तो बहरहाल कहने के तात्पर्य है कि यज्ञ के प्रारूप को हम समझें, और यज्ञ को बस वही तक नहीं कि उसमें पशुवध होता था उसे समझें। यज्ञ तो हमेशा अध्वर कहा गया है, हम कहते आए हैं और आप भी सुनते आएंगे। तो कहने के मतलब कि सोम यज्ञ होना चाहिए। सोम यज्ञ सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि उसमें सोम जो कि सर्वोत्तम रसायन है उसका प्रयोग होता है। तो वह यज्ञ जो है वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है। तो इसलिए सोम यज्ञ की बड़ी महिमा कही गई है, और हम यज्ञ के कल्याणकारी और सार्वभौम रूप पर सदैव ध्यान दें, और वेद विषयक जो भ्रांतियाँ हैं उसका निवारण करते चलें, ऐसी प्रार्थना आप लोगों से है। तो अब हम इस प्रकार से अर्थ को देखें। सोमरस को निचोड़ कर तैयार करता हुआ यजमान जो है उसको यह लाभ होता है कि वह निवास योग्य भवन प्राप्त करता है। वनेति माने प्राप्त करता है, क्षयम माने घर को। तो सोम यज्ञ करने वाला क्षयम, क्षय घर को कहते हैं। आजकल क्षय शब्द तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वैदिक युग में क्षय शब्द पवित्र अर्थ में आता था, निवास के अर्थ में आता है। क्षय माने घर को, उत्तम आवास को प्राप्त करता है। कौन? जो सोम यज्ञ करता है। सोम यज्ञ का प्रारूप बताया गया है। वनेति माने उपलब्ध करता है, प्राप्त करता है। सुनवाना माने सोम यज्ञ करते हुए, परिणसा माने सर्वत्र फैले हुए, दिशा माने द्वेषियों को वह यजति माने दूर भगा देता है। देवानाम, देवों के जो दिशा माने द्वेषी हैं उन्हें भी वह दूर भगा देता है। आवृतः, वह इंद्र जो घेरे में आने वाला नहीं है, जो परम बलशाली है, ऐसा इंद्र जो सुनवाना माने सोम यज्ञ करने वाले हैं, इत माने ही, उन पर ही वो प्रसन्न होता है, उनको सहस्रों प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण करता है और उन्हें परिपूर्ण करता ही रहता है। सोमरस को निचोड़ कर जो इंद्रार्थ सोम यज्ञ में उसे अर्पित करता है, वह व्यक्ति इंद्र की कृपा से निवास पाता है, उत्तम भवन पाता है, और सर्वत्र फैले हुए द्वेषियों को नष्ट करने में वो सक्षम हो जाता है। वह देव द्वेषियों को भी विनष्ट करने में सक्षम होता है, देव शक्तियों में भी वह वृद्धि करता है। किसी के घेरे में ना आने वाले, वश में ना आने वाले हे प्रबल इंद्र, तुम ऐसे ही सोम यज्ञ करने वालों को धन वैभव दो और उन्हें पर्याप्त धन वैभव दो, ऐसी हम सबकी कामना है। इसका पद रूपांतरण देखें। जो निचोड़ कर सोमरस करता है तैयार, जो निचोड़ कर सोमरस करता है तैयार, उसे प्राप्त होता सुखद अति सुंदर घर बार। दृश्य दोषियों का नहीं रह पाता अवरोध, बाल न बांका कर सके उसका कभी विरोध। जो अन्नदान इंद्र का करे ध्यान यजमान, जो अदम्य इस इंद्र का करे ध्यान यजमान, इंद्र देव करते उन्हें धन बहुभांति प्रदान। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या सुनी। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो 133वां सूक्त है, इसमें 7 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं, और अभी तक जो मंत्र व्याख्यायित हो सके हैं उनकी संख्या 1485 हो चुकी है। अब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के जो मंत्र दृष्टांश हैं परिक्षेप दैवोदासी हैं। छंद इसमें 5 प्रकार के प्रयुक्त हुए हैं। पहला छंद त्रिष्टुप है,
दूसरा तीसरा छंद अनुष्टुप है और पांचवा छंद गायत्री है, छठवां धृति है, सातवां अत्यष्टि है, देवता इंद्र हैं और प्रथम मंत्र में इंद्र से अनुरोध किया गया है कि आसुरी शक्तियों का विनाश करें ताकि सृष्टि में संतुलन और सुख शांति बनी रहे। दूसरे मंत्र में प्रबल पड़ी आसुरी शक्ति को शीघ्र विनाश करने की प्रार्थना है। तीसरे मंत्र में इंद्र के रण कौशल की प्रशंसा की गई है। चौथे में व्यूहबद्ध इंद्र के संव्यूहन कला कौशल का वर्णन है, बखान है और इसे उसका इंद्र का सर्वोच्च रण कौशल कहा गया है। लेकिन इंद्र के लिए वह बड़ी सामान्य चीज़ है, ऐसी कही गई। इंद्र तो सक्षम है, सर्वसमर्थ है और सृष्टि संचालन में इंद्र का सर्वप्रमुख योगदान है। वही सृष्टि का संचालन करता है, सृष्टा है। और छठवें मंत्र में वृष्टि अवरोधक वृत्तासुर के विनाश का अनुरोध है कि इंद्र वृत्तासुर का विनाश करें ताकि भूमंडल और जो देवमंडल है वो प्रफुल्ल हो सके, प्रसन्न हो सके, सशक्त हो सके। और अंतिम मंत्र में, सातवें मंत्र में इंद्र को सोमयज्ञ से प्रसन्न करने वालों को क्या उपलब्धियां होती हैं इसकी बात बताई गई है। तो धन, धान्य, वैभव, बल, विजय आदि पाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रोपासना का फल बताया गया है, इंद्र की शक्ति को प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के इस सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया और अब हम अगले सूक्त में पुनः प्रवेश करेंगे। वो सूक्त होगा ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 134वां सूक्त। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।